भगत जी महाराज की पीठ श्री रामधाम तामड़िया जो चाकसू के पास में है। श्री धन्ना भगत जी की जन्म स्थली धन्ना जी धाम नोखा नाडी चौरू जो फागी के पास में है। श्री धन्ना भगत जी की साधना स्थली टोंक देवली के बीच में धुआं कला में है। धन्ना भगत जी की नाम की धर्मशाला त्रिवेणी धाम शाहपुरा में, धन्ना भगत जी का एक मंदिर खंडेला में, धन्ना भगत जी की धाम और लाइब्रेरी लोणावास भाकर जोधपुर में, और धन्ना भगत जी के नाम से शिक्षण संस्थान जोधपुर में, और धनौरी में धन्ना भगत जी के नाम की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आज राजस्थान के 5 जिलों में और हरियाणा में, पंजाब में धन्ना भगत जी के गुरुद्वारे, धन्ना भगत जी के धाम, धन्ना भगत जी के मंदिर और धन्ना द्वारा स्थापित है। और राजस्थान के ये 5वें 6ठे जिले में नागौर जिले में जो 2008 में गुरु महाराज के हाथों से नींव लगी, आज ये दिव्य धाम बनकर आप सबके बीच में गुरु महाराज की धन्ना भगत जी महाराज की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हो गई। और नागौर जिला और जयपुर जिले का एक विशेष संबंध अब ये डेढ़वाड़ा कुचामन हो गया आपका। जब कोरोना की वैश्विक महामारी आई 2020 में 17 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा, उससे लेकर के जिस तरीके की मानवता पर एक बड़ा संकट आया, उस संकट के काल को मानवता की सेवा के लिए जगत गुरु धन्ना देवाचार्य महाराज के सानिध्य में टोंक जिले में श्री तेजाजी धन्ना भगत अन्नदान अभियान हमारे तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुखराम जी खोकर और जिला कलेक्टर के शर्मा साहब के सानिध्य में वो हुआ। और गुरु महाराज के सानिध्य में इनकी प्रेरणा से जन समुदाय ने 2000 क्विंटल अन्नदान करके उसके सब तरह के पैकेट नुमा बना के और आम जनमानस तक वो पहुंचा। जब नागौर जिले में गुरु महाराज का कार्यक्रम हुआ तो जसनाथ जी कर्माबाई धन्ना भगत अन्नदान अभियान जो हमारे गोटन और नागौर जिला कलेक्टर के समय वहां पर हुआ, और ये पूरा इलाका कुचामन हो, डीडवाड़ा हो, नागौर हो, नावा हो, आपका जयपुर, चाकसू, चौमू, शाहपुरा, फागी, सभी प्रक्षेत्रों में धन्ना भगत जी की जो चरण जहां जहां भी मंडे वो धन्य धरती हो गई, धन्य हो गई। और बड़ी खुशी की बात यह है कि दुनिया में 2 महान भगत हुए, धन्ना जी महाराज और कर्माबाई, और दोनों ने किसान के घर जन्म लिया। धन्ना भगत जी ने ये धारण कर लिया कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई सुप्रीम पावर है, त्रिलोकी का नाथ परमात्मा है, उसको मैं साक्षात देखना, समझना, बात करना, रोटी खिलाना और काम कराना चाहता हूं। और उन्होंने करके दिखा दिया। और एक भजन बड़ा कि कुण जाना या माया सांवरा की अजब निराली रे, त्रिलोकी को नाथ जाट के रह गयो हाड़ी रे। इसीलिए कर्माबाई हुई जब ये जिद कर लिया कि अगर कोई सांवरिया त्रिलोकी का नाथ है जो भोग लगाते हैं, इतने 56 पकवान बनते हैं, तो मैं भी उसको खिलाऊंगी। उसने जिद करी, पूरी की, और ऐसा ही हलवार खींचड़ा बनाया और अपने पुराने से धाबड़िया की ओट में सांवरिया को खिला दिया। और ये कह दिया कि थाली भर कर लाई रखी छेड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मोमारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। तो ये आज धन्ना भगत जी की हमने प्रतिमा स्थापित की है। हम सबको धन्ना जी की तरह बलशाली बनना है, शाकाहारी बनना है, परमात्मा का सुमिरन करना है। और जो भी आपका कर्म है, खेती है, नौकरी है, बिजनेस है, जिस भी रूप में है, वो कर्म योग करते हुए परमात्मा का सुमिरन करेंगे, तन को काम में रखेंगे और मन को राम में रखेंगे। इन्हीं भावों के साथ आप पधारें और गुरु महाराज का आप सम्मान करें। पंच पटेलों की तरफ से आज बनगढ़ की धरती धन्य हो गई है। और बनगढ़ की धरती का नाम शायद इसलिए रहा होगा कि कभी किसी जमाने में सैकड़ों हजारों बरस पहले ये वन क्षेत्र रहा होगा।
और सबसे बड़ी आवाज कि पूरे गांव बस्ती माता ने 1.25 किलोमीटर से जो गुरु महाराज का पधारते हैं, जैसे सबरी माता ने वर्षों इंतजार करके राम के लिए फूल बिछाए, ऐसे ही आप सबने भी संतों के आगमन पर फूल बिछाकर इस धरती ने, बरगढ़ की धरती ने अभिनंदन किया है। और राम जी कभी बन गए थे, इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए। तो आज के इस कार्यक्रम का गुरु महाराज का पदार्पण हुआ है अभिषेक मुहूर्त में। गुरुदेव पधारे हमारे दिक्पाल क्षेत्रपाल कराने में। ओम इंद्र आसन्ने तत्सद दक्षिणान्यः कुलहेतु सोमः देवसेना नाम विवञ्चते नान्ययन्ते नान्यकल्पो धर्मा वय्यामि शुक्रपुरभूतमिन्द्र धूमशुष्टिनौ भगवद्भद्रिन्द्र आरन्दमां बहुशिखयाय जिन्वद आपोचन यथाचनः। ईशान कोण न प्रोक्षण करो और शंकु देवता नाग देवता ने विराजमान करो। विशंतो भूतले नागा लोकपाला सर्वता मंदिरे अत्रावतिष्ठन्तु आयुर्बलकरा सदा। नमोस्तु सर्वेभ्यो जेके चमृगे मनाजे अंतरिक्षे देवीदेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। ओम नमो वै रुद्ररूपेभ्यो यच्चान्ये तत्समाश्रिता बलिं तेभ्यो प्रयच्छामि पुण्योदनमुत्तमः। ओम ऐशान्यं शंकु देवताभ्यो नमः सद्धि बलिद्रव्याय नमः गंधादिवी संपूज्य। क्या बोल रहे आगे से आगे क्रिया करते रहिए। नैवेद्यं शंकु देवताभ्यो नमः सद्धि बलिद्रव्याय नमः नैवेद्यं। ब्राह्मण आचार्य अतिथि हरिराम जी पत्रकार महोदय बाबू भी आपका स्वागत कराने यज्ञ मंडप में धर्म नगरी में समर्पयामि। अग्नि कोणे अग्नि कोण ये ऊपर लगा देते। विजय घंट स्थापनाय घंटस्थगरुडाय स्वाहा शंभुदेवताभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि भोजयामि अस्के प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्के भावना का बेड़ा में प्रजा की रक्षा करो। ओम नमो सर्वेभ्यो जय जय मनुजे अंतरिक्षे देवीदेभ्यः। क्षेत्रपाल का चतुर्सपद मंदिर में क्षेत्रपाल देव जी महाराज
धन्ना भगत की गंधादिवी संपूज्य संगत क्षण क्षण दूर करे ओ जय जगदीश जो ध्यावे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति हर आए सुख संपत्ति घर आए कष्ट के तन का मात पिता तुम मेरी शरण कहूँ मैं किसके दिन और दूजा प्रभु दिन और दूजा आस करूं किसकी तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हमें तुम अंतर्यामी परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम करता जय सीता नाम हरे प्रभु जय गुरुदेव हरे भक्त जनों के संकट जास जनों के संकट क्षण क्षण दूर हरि मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणों में मन हो खबरिया रे गुरु जी का झरना में खबरिया रे बोले यज्ञ भगवान की भक्त शिरोमणि धन्ना भगत की खमड़िया धाम की धाम की रामचंद्र
सिद्धौ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदनयः शान्तिः परमदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। इसलिए आज इस वन क्षेत्र में राम जी भी बन गए तो ऐतिहासिक बन गए, तो पधारे और एक बार स्वागत करें राजा राम जी मील साहब को। आगे बहुत सारे कार्यक्रमों में इनके साथ जो आए हैं उनका भी थोड़ा जल्दबाजी है, तो थोड़ा पधारे और गुरु महाराज का सम्मान पहले करवाएं। और मैं गुरु जी रामेश्वर जी ताखर साहब, देखो एक तो होता फौजी जिसका दादा नौकरी फौज में रहा, पिताजी फौज में रहे और खुद फौज में रहे, तीसरी पीढ़ी भी जाने की तैयारी करें। ये सौभाग्य रामेश्वर जी का कि नारायण दास जी महाराज गुरु जी की सेवा में रहे, त्रिवेणी धाम के संतों की सेवा में और धन्ना पीठाचार्य की सेवा में, इसलिए भी 3 पीढ़ी के गुरु की सेवा में है। 80 साल के रामेश्वर जी ताकर हैं, प्रधानाचार्य हेडमास्टर से रिटायर्ड है और भरा पूरा परिवार। बड़ी खुशी की बात यह कि आज भी सिर्फ और सिर्फ सेवा के पुण्य प्रताप से स्वस्थ है, मस्त है और सेवा में लगे हुए, इसलिए इनसे अपने को सेवा सीखनी है। और गुरु जी को निवेदन करूंगा कि अब आप स्वागत करवाएं। महाराज की जय हो। बोले बजरंग देवाचार्य जी महाराज की जय हो। बोले पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज की जय हो। कांवड़िया धाम की जय हो। त्रिवेणी धाम की जय हो। सीताराम दास जी महाराज की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। परम सम्मानीय हमारे परम धन्ना पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य जी महाराज, बलडा धाम से सीताराम दास जी महाराज और हमारे राजस्थान के जाट महासभा के अध्यक्ष राजा राम जी मील साहब और हमारे सरपंच महानुभाव वरिष्ठ, हमारे चौसला धाम हो गया, ये चौसला है, ये आज से धाम हो गया। कैसे हो गया? जहां पर 9 कुंडात्मा गया, 11 कुंडात्मा गया, 5 कुंडात्मा गया, 1 कुंडात्मा महायज्ञ हो जाता है, वो धाम बन जाता है। थोड़ी गलती होगी, सबसे पहले मेरे को जय बोलनी चाहिए यज्ञाचार्य जी महानुभाव की जय हो, यज्ञ भगवान की जय हो। तो आपने देखो हरे राम जी केवड़ा इस वक्त राजस्थान में नहीं है, ये पूरे भारत में गांव का नाम बनगढ़ बता रहे हैं, लेकिन बनगढ़ है। आपको महाराज श्री के बारे में हमारे केवड़ा साहब ने खूब बताया, लेकिन आपको माताजी बहन जी और भी विराजमान है, पंडित विद्वान महानुभाव है, हमारे बुजुर्ग वृद्ध भी हैं और जवान भी हैं। और 2 में संत बने, 2002 में और 2014 में ये धन्ना पीठाधीश्वर की गद्दी पर आसीन हुई 2014। आज जानते हैं आगे संत बहुत हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। कई की पीढ़ी 7 हो गई, कई की 15 हो गई, कई की असंख्य हो गई, लेकिन धन्ना पीठाधीश्वर भगवान की ये प्रथम पीढ़ी है। और 12-13 साल की तपस्या ने पूरे भारत में झंडा लहरा दिया धन्ना भक्ति का। तो इनके चरणों में आज इनके बराबर संत समाज में महाकुंभ में हरि केवड़ा साहब जाते हैं, बहुत वहां पर व्याख्यान करते हैं। तो आपने भी देखा है कि हमारे धन्ना पीठाधीश्वर भगवान का प्रयागराज में 3रा नंबर है, पूरे भारत में 3रा नंबर। धन्ना पीठाधीश्वर गुरु महाराज की। ये गद्दी भी 3रे क्यों रखी है? गद्दी 2रे नंबर पर ही है, लेकिन पूज्य पद्मश्री नारायण देवाचार्य जी महाराज आपके गुरु, तो ये कहा कि मैं गुरु के आगे नहीं चलूंगा, तो स्नान के लिए गुरु के पीछे ही रहते हैं, नहीं गद्दी इनके आगे है। लेकिन मर्यादा बस आप गुरु का सम्मान करते हुए उसको पीछे रखते हैं। आपने सुना है धन्ना पीठाधीश्वर के बारे में, कोरोना काल में 5 करोड़ का दान किया, 5 करोड़ का।
तो ऐसे महान संत बहुत बिरले हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 35 साल से कोई अन्न पानी ग्रहण गंगा जी का जल मंगाते हैं और कोई घराने बनाओ तो कोई खर्चा ही को नहीं, आपको कोई खर्चा नहीं, निस्वार्थ मतलब है कुछ नहीं। ये दूध क्या गिलास जो भी स्थान के ऊपर पाते हैं, नहीं तो बाहर जाते हैं तो वो भी नहीं पाते हैं। निराहार हमारे प्रयागराज संतों में सबसे पहले वर्णन करते हैं आपका कि पेहारी संत निराहारी संत है तो बजरंग देवाचार्य जी महाराज धन्ना पीठा जी शुरू है, नहीं इस वक्त कोई नहीं है संतों में। तो इनकी माया का विखान तो कितना करेंगे। 10-12 साल के इस कार्यकाल में आपने क्या क्या कर दिखाया, समय बहुत अभाव है। आदरणीय राजा राम जी मील साहब राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष हैं और श्री धन्ना भगत जी महाराज की धाम पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, धन्ना भगत जी की धर्मशाला हो, समाज का हो, धर्म का हो, सब कार्यक्रमों में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे बीच में दिनेश जी निठारवाड़ है जो युवा आने वाले हैं, सरपंच भी हैं। आदरणीय दिनेश जी निठारवाड़ का स्वागत हमारे कमेटी के सदस्यों के द्वारा सम्मानित श्री दिनेश जी निठारवाड़ का अभिनंदन। और दिनेश जी के नेतृत्व में जोबनेर से दर्जनों गाड़ियों का काफिला हमारे बीच में लेकर आए हैं धन्ना भगत जी की धरती पर। हमारे बीच में श्री रामचंद्र जी चौधरी निमोड़िया के सरपंच साहब चाकसू के, उनका भी साफा पहनाकर अभिनंदन करें कमेटी की। अरे भाई तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। हमारे बीच में रामेश्वर जी ताकर गुरु जी, आज आपको त्रिवेणी धाम और हाँ श्यापो जज के सरपंच साहब था अब कान के 5 नंबर आ सके सरपंच साहब। हाँ गुरु जी और भलाई सु बाकी अब मांगे कोई और के शापा की जरूरत कौन है, केवल बाकी जतरा भी आया थे वहां सिर्फ माला पहरा दो। राम जी रणवा, प्रभु राम जी रणवा, महावीर जी रणवा साहब, नटवर जी शर्मा, ओम जी शर्मा, सुरेश जी, भंवर जी राठौर, मुकेश जी यादव जयपुर, हरलाल जी, रामेश्वर जी, रामचंद्र जी धायल, राम जी गुप्ता साहब, राम रतन जी जयपुर, शिवजी राम जी, विमल जी, नंदा राम जी का जोड़ निवेदन करूंगा। इस अवसर पर श्री धन्ना भगत जी के दिव्य धाम के नव निर्माण और प्रतिष्ठा महोत्सव बनगढ़ चौसला नामा की धरती से आज जगत गुरु बजरंग देवाचार्य जी महाराज और उपस्थित जन समुदाय के बीच संबोधित करें श्री राजा राम जी मेल साहब। ये बनगढ़ वासियों ने जो ये इतना बड़ा मंदिर और धन्ना भगत की आज स्टेचू लगाई, ऐसा लग रहा है जैसे कि बोल लेंगे अभी अभी बोलेंगे। बहुत अच्छी और देवाचार्य बजरंगदास जी महाराज के द्वारा स्थापना करी गई और ये जितने जोड़े यहाँ बैठ करके रात जिन्होंने यहाँ हवन किया और गांव वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हवन जिन्होंने किया उनको और माताएं बहनें सब जो आए हुए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देवाचार्य महाराज जो बजरंगदास जी ये वो सीधे फड़ी फंड में कोई बनते हैं ना भगत या उस संस्था के मालिक, ऐसे नहीं है। इन्होंने बहुत पापड़ बेले। ये पहले गए इलाहाबाद, वहां इनके वो जो देश को जो ये चादर उड़ाने वाले जो संस्था जो ताकत है, उन्होंने कहा कि गुजरात के अंदर फलानी जगह हो और वहां ये इस तरीके का कोई करना है। उसके अंदर इन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए खर्च करके और सबको वो कई दिन तक वह सेवाएं की। उसके बाद में इनको उस पीठ का स्थापित किया और चादर उड़ाई और जिस दिन से ये उस पीठ पे आए हैं उस दिन से लेके चाहे तांबड़िया हो, चाहे धुआं कला हो, चाहे चोरू हो, सारी जगह तो काम चल रहा है, रात और दिन काम चल रहा है और तीनों जगह मंदिर है और दोनों तीनों जगह धर्मशाला
धर्मशाला का काम चल रहा है। पैसे पता ही नहीं, हमें तो मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ से बरसते हैं। अभी इस संस्था वाले कुछ दे रहे थे, वो लिए थोड़े, इन्होंने वही हाथों वापस मोड़ दिए। ये ऐसे नहीं है। लक्ष्मी की पूजा ये जो करते हैं, उस पूजा पर ही सब कुछ है। और ये बहुत पहुंचे हुए हमारे संत हैं। धन्ना भगत आज देश में ही नहीं, विदेशों तक पूजने लगे हैं लोग। धन्ना भगत को छोटी मोटी चीज थोड़ी थी। ऐसे संत, जिस तरीके के संत पैदा हुए, आप लोगों ने, इस गांव वालों ने ये सोच करके जो ये मूर्ति स्थापना कराई है, आज देवाचार्य महाराज से करवाई है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यह मान सम्मान आज गांव वालों ने तो किया है, ढोल नगाड़ों से लेके आए, उसमें साथ में मेरे को भी महाराज जी ने आगे अगली सीट पे बिठा दिया। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बढ़िया और अच्छी बात है। इनके साथ ये ताकर साहब है, वहाँ ये बजरंगदास जी महाराज के साथ ही लगे रहते हैं। एक ये रामचंद्र जी निमोड़िया, ये मोटरसाइकिल में चले वहां से सुबह। मैंने कहा तू उनके साथ जाना चाहिए था, सर्दी है। बोला बीच में आके फोन किया, बोले मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ आए। अभी इनको कहाँ जाना है पता है? मैं जयपुर छोड़ूंगा, जयपुर से ये जाएंगे पीपड़ू, ये जाएंगे चाकसू से निवाई, निवाई से पीपड़ू में कोई शादी है रिश्तेदार की। तो ये ऐसे ऐसे भगत है इनके, जो रात और दिन इनके साथ रहते हैं, चलते हैं। और बहुत से लोग वहाँ सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी ये पहुंचे हुए हैं, और जिस दिन से आए उस दिन से धन्ना भक्ति के पंख लगे हुए हैं। हरियाणा के अंदर कॉलेज बन रहा था, बनगी धन्ना भक्ति के नाम से मेडिकल कॉलेज, जिनमें कम से कम 500-700 करोड़ रुपए का कॉलेज होता है। इस तरीके की संस्थाएं बन रही है। मैं गांव वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद। और धन्ना भगत की जितनी जय जयकार करोगे, ये और किस किस की मूर्ति है इसमें? बालाजी और शंकर भगवान जी और बालाजी। बालाजी तो आजकल है, बालाजी और तेजा जी। ये तो ऐसी है कि जगह जगह पूजने लगे, पूजने के लायक है ये लोग। तेजा जी महाराज है तो वो भी आपकी बात पर रह करके उन्होंने सब कुछ किया, छोटी सी उम्र के अंदर भी। तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इन संतों को पूजोगे तो आगे बढ़ोगे, फूलोगे, फलोगे। और इसी बात के साथ आज मेरा भी मान सम्मान हुआ। धन्यवाद गांव वासियों को, धन्यवाद। और अपने तामड़िया धाम से धायल लाड़ा जी आप पधारे। राजा राम जी को आप अब एक एक को तसल्ली से, एक एक आदमी एक एक को पहनाओ, फिर एक आदमी दूसरे को पहनाओ। ऐसे शापो भराओ, शापो। चलो माला पहराओ। अब नेक्स्ट यार पहराओ माला, एक एक जन। वाह ये भाई साहब पूरी 1 किलोमीटर नाचा के लिए ताली बजा दे भाई। रामपाल जी ते हारो कौन भाया था के जोरदार से। तो अपने बीच में सभी तामड़िया धाम के हमारे महानुभावों का सम्मान, स्वागत, वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। अब ये 5 परमेश्वर छे, या कहते 4 लाठी चौधरी, 5 लाठी पंच, और ज्याका घर में 6 जना वे पंचगण ने डन। तो भाई 5 तो आ गया, महाराज का सानिध्य में आया छे। लाल सोट से जो ब्राह्मण सज्जन आए हैं, विद्वान साथी, उनका भी स्वागत। विराजाओ, बैठ जाओ, मूर्तियां बना लगा। बिल्कुल मीना जी का भी करा दिया। मीना जी आपको भी स्वागत। ₹500 भेंट का करा दिया। जय हो। वहाँ विराजमान है बादशाह ने भी ठीक बात और गुरु जी आपके
चरणों में और बल्ला बालाजी के धाम में आने का सौभाग्य मुझे एक बार गुरु पूर्णिमा को मिला। और आपके सानिध्य में कई जगह जो यज्ञ चल रहे हैं आपके सानिध्य में हुए हैं, वो अद्भुत है। हमने भागवत में सुना है कि 7 दिन की भागवत के बाद उसका सार है हरि नाम संकीर्तन। तो आप जहां भी जाते हैं वहां पर हरि नाम संकीर्तन करवाते हैं, और आज उसी का पुण्य प्रताप है कि आपके सानिध्य में और ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं जो आपके सेवक हैं, उनके जीवन में जिस तरीके की प्रगति आई है, खुशहाली आई है और सादगी सात्विकता है, निश्चित रूप से आप दोनों मूर्तियों को विशेष रूप से प्रणाम है, वंदन है। और जिस तरीके से परमात्मा की कृपा हो रही है और आपके माध्यम से हम सब के ऊपर कृपा बरस रही है, ये अपने आप में अद्भुत है। और ये संयोग गुरुदेव गुरु जी का जन्म जाट परिवार में हुआ, धाइल गोत्र में बजरंग दास जी महाराज का। आपने जैसा गुरु जी ने बताया कई महीनों की वर्षों की साधना और उसके बाद पीठाचार्य बने। तो धन्ना भगत जी के जब पीठ पर बने तो इतिहास छपाने की प्रकाशन की बात आई। तो धन्ना भगत जी का इतिहास गुरुवाणी में भी है, गुरु ग्रंथ साहिब में, और अनेक संत अपनी वाणी से जिन्होंने गाया है, नाबादास जी की भक्तमाल में भी है, अलग अलग जगह पर उल्लेख है। तो उसमें जब पीढ़ियों का वंश पढ़ा गया तो जो धन्ना भगत जी का दादेरा जिसको पर बोलते हैं, वो दादेरा धाइल गोत्र के जाटों में था। और ये तीसरी पीढ़ी में धाइल गोत्र में जन्म, उस वंश में जन्म लेने वाले गुरु महाराज को 400 वर्षों के बाद में धन्ना भगत जी की पीठ का आचार्य बनने का सौभाग्य मिला है। ये हम सब के लिए संयोग की बात है। तो धरती घूमकर जैसे सूर्य के चक्र लगाती है वैसे आती है। तो इससे ये साबित होता है कि पुण्य जब उदय होता है तो अपने आप में अद्भुत है। आज बनगढ़ की धरती ने एक इतिहास रच दिया है। आज का दिन अपने आप में स्वर्णिम दिन है और गुरु जी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला। हमारे श्री दादू पीठ के आचार्य गोपाल दास जी महाराज के बरसी महोत्सव में यहाँ से 4-5 सज्जन पधारे थे और गुरु जी का तो आगमन का निश्चित था। उन्होंने कहा साहब ऐसा ही कार्यक्रम हमारे वहां भी होगा और आप पधारे। और निश्चित रूप से गुरु की कृपा हुई कि सुबह हम हाईकोर्ट जजों के साथ एक प्रकृति के जीवों के कार्यक्रम में रहे। अभी यहाँ पर 2 कार्यक्रम और, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद इतनी ऊर्जा और आनंद है कि हमने बहन बेटियों की दुआएं और आशीर्वाद यहाँ पर देखा, बुजुर्गों का हैप्पीनेस देखा, संतों के आशीर्वचन देखे, विद्वान साथियों का कितना शुद्ध मंत्रोच्चारण है, उसके लिए आपको विशेष रूप से बधाई। और जितने भी यजमान हैं उन यजमानों ने इतने समर्पण से काम किया है। तो इसलिए गुरु महाराज आप सबकी उपस्थिति में उस परमपिता परमेश्वर से यही कहते हैं कि हम अच्छाई और सच्चाई के साथ सम्मान और स्वाभिमान से, आनंद और उत्साह से सुख, समृद्धि, वैभव और विजय प्राप्त करते हुए हम विनम्रता पूर्वक सफलता के मार्ग पर आगे बढ़े। आपके चरणों को बारंबार प्रणाम वंदन। बोलो गुरु महाराज की। अब देखिए राम जी किवाड़ा का माला बना करके और साफा बनाए हरि राम जी किवाड़ा। अमन नंदा जी, रामो जी, कजोर जी, हाँ आप यहाँ पर आए। हाँ बाबूलाल जी, हाँ आ जाओ। हाँ हरलाल जी सरपंच साहब आ जाओ। आपने यहाँ पर आज भव्य स्वागत करके आज का कार्यक्रम बहुत बढ़िया हुआ है। और यहाँ देख करके माता जी, बहन जी, औरत क्या पूछते हो, 4 चांदी लगा दिया आपने, महायज्ञ रचा दिया आप लोगों ने। और तेजा जी महाराज, धन्ना जी महाराज, कर्मा भाई, नागौर जिला तो वैसे ही पूरे भारत में क्या विश्व में नाम है नागौर जिले का। खरवासी हाँ वो रामनगर यादव, मुझे नंदा जी, मानसरोवर सबका स्वागत कर दिया। से पधारे हैं तो मैं टीम को कहना चाहता हूं उनका स्वागत करो।
पैरावण ओडावणी जो है ना बोधुराम जी रणवा जापदी नगर से